अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे मेरे पापू आए हैं कुछ सामान लेके, क्योंकि जो मेरी भाभी हैं वो अपने मायके गई थी और वहाँ से बच्चों के लिए ये कुछ चॉकलेट्स और कुछ कुकीज़ लेके आई हैं जो बहुत यमी थी और बच्चों को माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो मैं अभी निकाल के देख रही थी कि क्या-क्या चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो मेरा ख़्याल ये वहाँ की कुछ फ़ेमस चीज़ें हैं और ये देखिए। और ये शायद वहाँ का फ़ेमस कोई हलवा होता है वो है। तो बच्चों को तो वैसे भी ये चटर-मटर वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, कलरफुल से जो रैपर्स में होती हैं। और फिर पापू को भी मैंने दिया, टेस्ट कराया, तो उन्हें भी अच्छा लगा। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इसका नाम है अफलातून। तो ये साइट पे लिखा था, मैंने पहले सही से इसको पढ़ा नहीं। तो पापू बोल रहे थे देखो ये अफलातून होता है और ये वहाँ का फेमस हलवा है। तो हलवा है, मिठाई है, ये तो खैर मुझे नहीं पता, शायद हलवा ही होता है। लेकिन टेस्ट में ये बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। तो मेरी बेटी तो ख़ैर इतना मीठा पसंद नहीं करती है, उसने थोड़ा-सा ही एक पीस लिया था, लेकिन और दोनों बेटों ने बहुत एन्जॉय किया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए मैंने खोल के फिर मैंने भी थोड़ा-सा इसको खाया और पापू को भी टेस्ट कराया। और फिर पापू चले गए थे घर और ज़ोहर का भी वक्त हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ अदा करी और उसके बाद फिर हम लोग जा रहे थे अम्मी के घर। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ जो मैंने शॉपिंग करी थी जब मैं लखनऊ गई थी। तो वहाँ से फिर मैंने ये 2 जैकेट्स ली थी अपने बेटों के लिए। मुझे कोई ख़ास वहाँ पे पसंद तो नहीं आ रही थी और पैसों के अकॉर्डिंग कुछ अच्छी भी नहीं थी। पैसे बहुत ज़्यादा हाई थे, उनके रेट्स जो थे बहुत हाई थे। और मैंने ये 2 अपने भतीजे के लिए ली थी ड्रेसेस। तो ये बहुत प्यारे थे, कलर्स भी अच्छे थे, लेकिन बस वही है, मैं बच्चों के लिए और कपड़े अपने बेटों के लिए भी सोचा था और ले लूँगी, क्योंकि यहाँ पे सेल लगी थी। लेकिन सिर्फ बोलने को सेल थी, बहुत कॉस्टली था हर चीज़ मार्केट में या नॉर्मल जो शॉप्स होती उनमें उस इससे भी कम रेट में मिल जाते हैं जो इन्होंने रेट लगाए थे। लेकिन अब गए थे इतनी दूर तो अच्छा नहीं लग रहा था कि खाली हाथ ही चले आऊँ। तो मैंने अपने भतीजे के लिए 2 ड्रेसेस ली थी और अपने बच्चों के लिए 1-1। और फिर ये देखिए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अम्मी के घर और यहाँ पे सब बैठे थे। और ये है मेरी बड़ी वाली भावज और पापू मेरा ख़्याल गोश्त लेके आए हैं खाना बनने के लिए। और अम्मी को सरप्राइज़ दिया हम लोगों ने, बताया नहीं था कि आ रहे हैं। और ये मेरी छोटी वाली भावज है, उसको बहुत अच्छे लगे ये ड्रेसेस। तो वो देख रही थी एक-एक और साइज़ भी अच्छा था, बच्चों के लिए बहुत छोटे नहीं लेना चाहिए। आओ हलीमा, नाश्ता करिए, चाय पीजिए। नहीं तो लग रहा गुनाह है। तो बस मेरी छोटी वाली भावज यहाँ पे हम लोगों के लिए चाय बना के लाई थी। तो हम लोग बैठे चाय पी रहे थे और उसकी भी छोटी बहन आ गई थी। बहुत क्यूट सी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बातें करती है। तो बस ऐसे ही टाइम पास हो जाता है जब हम लोग यहाँ आते हैं। और ये हम लोग जब एक बार अपने ननिहाल गए थे तो वहाँ से प्लांट्स लाए थे नींबू का और अमरूद का और माशाल्लाह इतना अच्छा निकला। मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, आप लोग ज़रूर चेक करिएगा। ये वही प्लांट हैं और ये देखिए कितने बड़े-बड़े इसमें अमरूद निकल आए हैं। और कोई बहुत ख़ास बड़ा इसका गमला भी नहीं है, छोटा ही है।
तो बहुत अच्छी वैरायटी के ये प्लांट्स निकले हैं। और अगर आपको देखना है कि हम लोग कितने का लाए थे और कितना बड़ा लाए थे, तो मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है ननिहाल ट्रिप करके, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। और वैसे मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूँ, वरना मैं भूल जाती हूँ। और ये नीम का प्लांट पापू लाए हैं, ये बाग में लगेगा। और ये देखिए, और यहाँ पे ये स्वीटी के छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैं तो सोच रही हूँ एक ले लूँ इसमें से, लेकिन बच्चे राज़ी नहीं हो रहे हैं, बोल रहे हैं मम्मा बहुत आवाज़ें करेगा। और मैंने बहुत सारी कैट्स पहले रखी हुई थी, लेकिन किसी वजह से जब वो उनकी डेथ हो गई, तो मेरे बच्चे बहुत परेशान हुए, बहुत रोए। तो वो अब डर गए, वो बोलते नहीं मम्मा बिल्कुल मत लीजिएगा, बहुत फिर अफसोस होता है। तो लेकिन मेरा दिल है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो बस हम लोग यहाँ से जा रहे थे, तो मेरी भावज और उसकी बहन यहाँ पे खड़ी थी, अम्मी खड़ी थी, हम लोगों को छोड़ने आई थी बाहर तक। और हम लोग पैदल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आगे ही एक शॉप है जहाँ से मेरी बेटी को आई टेस्ट कराना है। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए, बिल्कुल 4 कदम पे ही है। तो उसने अपना आई टेस्ट कराया है। और फिर घर आके फटाफट से हम लोगों ने डिनर तैयार कर लिया। तो डिनर में आज घुइयाँ और कीमा बना है, और मटर पुलाव बना है, सैलेड भी बना के रख ली है। तो बस रोटी मेरी बेटी बना लेगी। और देखिए सारा अच्छे से हम लोगों का खाना भी बन चुका है। तो पूरा दिन हम लोगों ने आज इस तरह से गुजारा। और ये नेक्स्ट डे है, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ केक। तो कुछ स्पेशल है जिसके लिए मैं केक बना रही हूँ। और इस केक के लिए मैंने 2 एग वाइट लिए हैं, और इनको बहुत अच्छे से आप इस तरह से फेंट लीजिए। इंशाल्लाह ये केक बहुत ही परफेक्ट बनने वाला है। और हाफ़ कप लीजिए इसमें शुगर पाउडर, और उसको पार्ट्स में डालिए, एक साथ बिल्कुल मत डालिए। और थोड़ा थोड़ा सा एग वाइट में शुगर पाउडर डालिए और इसको फेंटिए। तो जितने अच्छे से बीट करेंगे आप बीटर से इस तरह से, तो बहुत फ्लफ़ी सा हो जाएगा ये। और थोड़ी शुगर बचा के भी रखनी है, तो वो मैं आगे आपको बताऊंगी। और इस तरह से बना के इंशाल्लाह एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो आप लोग अच्छे से रेसिपी फॉलो करिएगा अगर आपको बनाना है इस तरह से वैनिला केक, वैनिला फ्लेवर में। तो बस ये देखिए हमारा जो एग वाइट है इतने अच्छे से फिट गया है कि इसको आप उल्टा कर दीजिए तो भी ये गिरेगा नहीं। तो ये होनी चाहिए कंसिस्टेंसी। तो जो ये येलो पार्ट है दोनों अंडों का, इसको भी फेंट लेंगे। और जो थोड़ी सी शुगर हमने बचा के रखी थी ना, वो भी इसमें 2 हिस्सों में कर कर के डालेंगे और इसको फेंटेंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं फेंटना है, ये जल्दी फेंट जाएगा। और जो वाइट वाला पार्ट था उसको फेंटने में कम से कम 6-7 मिनट मुझे लग गए थे। और आप लोग इसी तरह से अगर फेंटेंगे ना, तो अंडे की स्मेल भी बहुत कम आती है। मतलब अंडा डला है तो ये तो मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं आएगी, हल्की फुल्की सी आएगी जैसे केक्स में आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आएगी अगर आप एग वाइट को इस तरह से अच्छे से फेंट लेंगे। और ये देखिए येलो पार्ट को भी मैंने इतना फेंटा है कि कलर चेंज हो गया है। शुगर डलने से भी कलर चेंज हो जाता है। अब वही सेम हाफ़ कप मैंने लिया है मैदा, और इसको भी थोड़े थोड़े बैचेस में डालेंगे, थोड़े थोड़ा हिस्सा डालेंगे मैदे का। और इस तरह से एकदम हल्के हाथ से हम इसे फोल्ड करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ मिक्स नहीं करना है, वरना आपका केक बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी नहीं बनेगा, उसमें अंदर जाली नहीं पड़ पाएगी। और 1 टीस्पून डाल दीजिए बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा इसमें बिल्कुल मत डालिएगा, सिर्फ बेकिंग पाउडर डालिएगा। और इस तरह से फोल्ड एंड कट करते हुए हम इसे मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून वैनिला एसेंस डाल देंगे इसमें, और 1/4 कप जो होता है, 1/4 कप इसमें डालेंगे हम मिल्क। और एक बात मैं आपको बताऊं, जो अंडे हैं वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। तो मेरे अंडे जो थे यहाँ पे घर पे वो बाहर ही रखे थे। अगर आपके फ्रिज में रखे हैं तो उनको आधा 1 घंटा पहले निकाल के बाहर रख दीजिए।
और ये देखिए जो एग का येलो पार्ट था उसको भी मैंने ऐड कर दिया है अब। तो और मिल्क को भी फ्रिज से बाहर निकाल के 1 घंटा पहले रख लीजिएगा ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होंगी। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है कि फ्रिज का ठंडा ठंडा कोई चीज़ ना हो, जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पे हो सारी चीज़ें। और केक टिन को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया, बटर पेपर लगा दिया था। बटर पेपर से क्या होता है, कोई चांस नहीं होता है कि आपका केक टिन में चिपके। तो बस इसमें डाल दीजिए अपना सारा आप मिक्सचर और 2-3 बार इसको अच्छे से टैप ज़रूर कर लीजिए ताकि एयर बबल्स ना बने। और 160 पर मैंने 20 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लिया है अपने ओटीजी को। और उसके बाद इसमें हम रख देंगे 30 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। और इंशाल्लाह आप देखिएगा एकदम परफेक्ट केक बन के तैयार हुआ है। एक टूथपिक डाल के देखते हैं, चेक करते हैं, अगर क्लीन आती है तो केक अंदर से बेक हो चुका है। अब लेंगे हम यहाँ पे व्हिप्ड क्रीम। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप ली थी व्हिप्ड क्रीम और ये फ्रीज़र से निकाल के 20 मिनट के लिए रख ली है मैंने बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी। और अब इस तरह से इसको भी हम बीट कर लेंगे। तो ये स्वीट वाली व्हिप्ड क्रीम है, तो इसमें शुगर पाउडर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए ये जब अच्छे से बीट हो जाएगी तो इसको भी आप पलटेंगे ना तो ये गिरेगी नहीं। तो ये स्टिफ पीक का मतलब होता है कि इसमें एक चोंच सी ऐसी निकल आए। जब आप ऐसे करें ना, चोंच ऐसी खड़ी ऐसी रहे, वो डाउन ना हो, नीचे को ना गिरे, तभी व्हिप्ड क्रीम आपकी बहुत अच्छे से बन गई है। और ये देखिए हमारा केक भी बेक हो चुका है, एकदम अच्छे से निकल गया है। और एकदम ठंडा कर लीजिएगा तभी व्हिप्ड क्रीम लगाइएगा इस पे। तो बटर पेपर को यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। और ये देखिए केक कितना बढ़िया अच्छा सा बिल्कुल बेक हुआ है। अभी मैं इसको 2 पार्ट्स में कट करूँगी तो देखिएगा अंदर जाली कैसी पड़ी है। और इसके ऊपर के सरफेस को हल्का सा फ्लैट कर लेंगे, इसलिए ताकि ये केक का शेप अच्छा आए, वरना ऊपर से हल्का सा कट करना पड़ता। और इसको 2 पार्ट्स में ये देखिए मैंने बीच से कट कर लिया है। और अब देखिए अंदर का इसका, और माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट जाली अंदर पड़ी है और केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। तो इस तरह से अगर आप ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे बताए हुए फॉलो करेंगे तो केक इसी तरह से बहुत अच्छे से बेक होगा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो बस केक हमारा ठंडा हो चुका है, कट भी हो चुका है। और अब इसको कर लेते हैं कि क्रीम से कवर। तो व्हिप्ड क्रीम से इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। तो इतनी जल्दी हो रही थी, बस मुझे वहाँ पे घर पे जाना भी है ये केक लेके, और टाइम बहुत ज़्यादा कम है। तो ये केक एकदम फटाफट वाला बना है। तो मैं सिंपल सा बना रही हूँ, वरना मुझे केक को डेकोरेट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और मैं बहुत डिज़ाइन सोचती हूँ अच्छे से अच्छा। लेकिन टाइम की कमी होने की वजह से मैं जल्दी जल्दी ये केक को बना रही हूँ। और अम्मी का भी कई बार फ़ोन आ चुका है कि इतनी देर हो गई अभी तक आई नहीं। तो बस अब जल्दी जल्दी हाथ चलाते हैं और केक को तैयार करते हैं। तो इस तरह से ये देखिए केक को अच्छे से कवर कर लेना है।
और ये केक किस खुशी में बन रहा है मैं आपको बताती हूँ। तो मेरा जो सबसे छोटा भाई है वो माशाल्लाह से एडवोकेट बन चुके हैं। तो इस खुशी में मैं उनके लिए ये केक बना रही हूँ और घर में सब बहुत खुश हैं। तो इस खुशी को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अम्मी ने आज डिनर रखा है घर पे और मैं उनके लिए ये केक बना रही हूँ। और हाँ, मैंने उनके लिए हार भी मंगाया है। तो उनको हार भी इंशाल्लाह पहनाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशी की बात है हम सभी के लिए। तो बस केक हमारा ऑलमोस्ट बन ही चुका है। तो बस केक को रख देंगे फ्रिज में और जल्दी से तैयार होते हैं। और मेरा जो मंझला वाला भाई है वो हम लोगों को लेने आ रहा है। तो बस जल्दी से तैयारी करते हैं और चलते हैं। तो ये देखिए हमारा केक बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है और माशाल्लाह ठीक-ठाक लग रहा है। और ये हमने हार मँगाए हैं, हार मँगाया है, एक हार है, तो ये उनको पहनाएँगे। और बस भाई आ चुका था तो हम लोग निकल चुके हैं अम्मी के घर जाने के लिए। और व्लॉग में आप लोग जुड़े रहिए और आगे देखिए कैसा हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और केक मैं ऐसे ही उठा के ले आई हूँ जल्दी में, इसको कवर भी नहीं किया, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं मिल रही थी जिससे इसको कवर करे, ये ख़राब हो जाता। और केक वाला बॉक्स मैं मंगाना ही भूल गई, वरना उसमें बहुत अच्छे से सेफली ये आ जाता। अभी बता रहे हैं तुमको, देखो कब आई है। और यहाँ पे जब मैं इनको हार पहना रही थी तो ये इतना शर्मा रहे थे, बोल रहे थे, अरे हार की अप्पी क्या ज़रूरत है, हार क्यों पहनना। तो मुझे और हंसी आ रही थी, ज़बरदस्ती मैंने इनको ये हार पहनाया। तो इनको पता नहीं था कि मैंने इनके लिए केक बनाया है और हार लेके आई हूँ। रुके 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 बाप कितना तालियां तो बजाए रहेगी। चलो बजाओ। ताजा ताजा है। चम्मच ये है, चम्मच से खिलाओ। हाँ सबसे पहले बिल्कुल पीस बस देख के रख दिया। लो सबको दो, चम्मच से पीस खिलाओ। दे देंगे। ये ले ऊपर से ये हटा दो स्क्रीन का ये। और माशाल्लाह केक इतना मज़े का बना था कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। हमारे घर दावत है, दावत में चिकन अफगानी बना है, बिरयानी मटन बिरयानी बनी है, रायता बना है। सैलड का सामान नहीं खाता, सैलड नहीं बना। अच्छा अच्छा, चलिए आपकी आवाज़ जाएगी। अच्छा ये तो दाल है, दाल मेरी खाती नीचे। ये कुछ नहीं, ये दोपहर का खाना जो बच गया वो रखा है। ये लड़की कहाँ खेल रही है। और भाई ने ये हार जैसे ही उतारा तो मेरी बेटी अपनी दोनों मामियों के कभी गले में डाल रही, कभी बालों को सजा रही थी। तो इस हार का यूज़ वो सोच रही थी कट करके दोनों मामियों के गजरे बना देते हैं। तो इसी तरह से दोनों मामियों को पहना रही थी अपनी। और फिर था डिनर टाइम। तो मेरी जो छोटी वाली भावज है उसने चिकन अफ़गानी बनाया था, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत टेस्टी, बहुत ही यमी बनाया था। और बड़ी वाली ने बिरयानी, उसकी बिरयानी भी बहुत अच्छी थी। और माशाल्लाह से दोनों बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो मज़ा आ गया था। और बेटे और हस्बैंड मेरे आए नहीं थे क्योंकि हस्बैंड कहीं काम से गए थे और बच्चे अपने खेल में लगे थे घर पे, तो बिल्कुल राज़ी नहीं हो रहे थे आने को। और ये देखिए अपनी मामी को, छोटी वाली को इन्होंने बालों में लगा दिया गजरा। और यहाँ पे ये दोनों छोटू मोटू जो हैं लेटे थे, तो इतने बिल्कुल लग रहा था ये ट्विंस हैं दोनों बच्चे। एक मेरे भाई की बेटी है और एक मेरे छोटे भाई का बेटा है।
और यहाँ पे मेरी छोटी वाली भावज रोटी बना रही थी, तो मेरे बच्चों के लिए रोटी पैक करना था, तो थोड़ा कम पड़ गई थी रोटी, तो यहाँ पे रोटी बना रही थी। तो बच्चे बहुत, मेरे बेटे जो हैं वो खेल के आगे कोई सेलिब्रेशन फैमिली में हो कुछ हो बिल्कुल नहीं परवाह करते हैं। मैं उनको डांटती भी हूँ, उनकी नानी भी डांटती हैं, लेकिन वो बाज नहीं आते बिल्कुल। तो बस यहाँ पे ये रोटी बना रही थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी फूली फूली सी रोटी बन रही थी। और आज इतना सारा माशाल्लाह खाना बनाया तो गैस का हाल बुरा हो चुका था। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।